अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर हुसैन। शामिल करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमें कोई मारेगा तो खामोश नहीं बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है, अगर हुकूमत ने लाहौर जलसे में रुकावट डाली तो फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि एनआरओ का हक वज़ीर आज़म के पास नहीं है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि जलसा होने से पहले ही कामयाब हो चुका। समाजी राब्तों के लिए इस्तेमाल होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी जनवरी 2021 में मुतारिफ कराए जाने का इम्कान है। वज़ीर जेल खाना जाग पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की तो गिरफ्तारियां होंगी और मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड्स में आम मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। गुलशन इकबाल में अजीज भट्टी पार्क के करीब झुग्गियों में आग लग गई। कच्ची आबादी में आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स और रेस्क्यू रजाकार स्पोर्ट्स पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर कौमी एयरलाइन की इंतजामिया ने मुलाजमीन के लिए एहतियाती तदाबीर के नए अहकाम जारी कर दिए। दादू के इलाके गरीबाबाद मोहल्ले में बच्चे को नामालूम शख्स अगवा करने की कोशिश, इलाके मकीनों ने वारदात को नाकाम बना दिया। हेडलाइंस आपने जानी नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्तान में होने वाले पीडीएम के जलसे में शरीक शुरका पर पुलिस मुश्तमल हो गई है। पीडीएम के मुख्तलिफ रहनुमा का सच एक्सप्रेस न्यूज के जलसे के हवाले से गुफ्तगू मजीद देखते हैं मलिक सजाद की ये रिपोर्ट। गिलानी हाउस में हमारे साथ सईद गनी वजीर तालीम सईद गनी साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं पीडीएम जलसे के हवाले से। क्या हाल है, खैरियत जनाब? सर, ये पीडीएम का जलसा होने जा रहा है किला कासिम बाग से और जिलाई इंतजामिया ने जगह को सील कर दिया, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, जिलाई इंतजामिया तो अपनी घबराहट का मुजाहरा कर रही है। ये नालायक, नाअहल और बुज़दिल हुकूमत जिसने ये सोचा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों के खिलाफ, पीडीएम के कारकुनों के खिलाफ अगर वो क्रैकडाउन करेंगे तो लोग जो हैं वो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन जो है उसके बावजूद भी आप देखें कि कारकुनों का जो हौसला है वो बुलंद है और आज सारी रुकावटों के बावजूद भी यहाँ कारकुन मौजूद हैं। हज़ारों गिरफ्तारियों के बावजूद कारकुन यहाँ मौजूद हैं, मुकदमात के बावजूद कारकुन यहाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला हम किला कासिम जाएंगे। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोरोना पॉजिटिव आ चुका है और वो करंटीन चले गए हैं और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा पहली दफ़ा मुल्तान में जलसे को लीड कर रही हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है और रवायत हमारी ये रही है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये यौम तासीस हम मनाते हैं और पार्टी की मरकज़ी क़यादत उसमें शरीक होती है। लेकिन इत्तेफाक से बिलावल साहब कोविड की वजह से और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी अलालत की वजह से नहीं आ पा रहे हैं इस मरतबा। तो आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा जो हैं वो उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं और उनको सियासत में ज़ाहिर है कि वो इंटरेस्ट भी लेती हैं और एक बड़ी सरगर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। एक और कारकुन और अहदेदारान मौजूद हैं, लियाकत अली खान साहब, और इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि सराइकी सूबे के हवाले से इनका क्या कहना है। इन लोगों ने पीडीएम के जलसे में शिरकत की है मुल्तान नेशनल पार्टी के इजलास से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लियाकत अली चौहान एडवोकेट। मैं नेशनल पार्टी की तरफ से मुजव्वज़ा सराइकी सूबा जो है उसका कोऑर्डिनेटर हूँ और जो मौजूदा हमारी पीडीएम है जनूबी पंजाब की, जिसके अंदर 11 पार्टियों का इत्तेहाद शामिल है, मैं उस कोऑर्डिनेशन का भी मैं हिस्सा हूँ। तो सराइकी सूबे की जहाँ तक बात है कि तो जो मज़लूम कौमियतें हैं नेशनल पार्टी उसके साथ है और नेशनल पार्टी चाहती है कि तमाम मज़लूम कौमियतों को, बल्कि तमाम कौमियतों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए और सराइकी सूबा यकीनन बनना चाहिए। हम सराइकी सूबे के हक़ में हैं, इसीलिए नेशनल पार्टी ने अपना विंग रखा हुआ है मुजव्वज़ा सराइकिस्तान सूबा। तो सर, आपने नेशनल पार्टी मुल्तान की जनब से पीडीएम के जलसे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या आप इस हवाले से चाहते हैं कि सूबा बन जाएगा? अगर इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाए तो क्या सराइकिस्तान बन सकता है? इस हवाले से आप हमें थोड़ा बता दें। देखिए जी, तजावीज़ तो ये हमारी पीडीएम के प्लेटफार्म पे है कि सराइकी सूबा बनना चाहिए,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसके हक में है, और नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी तो उन्होंने पंजाब के अंदर उसकी करारदाद भी पास कर दी थी कि सराइकी सूबा बनना चाहिए, और नेशनल पार्टी भी उसके हक में है। और पीटीआई तो ख़ास तौर पे सराइकी सूबे के नारे पर ही वजूद में आई थी, यहाँ इस एरिया में जीती थी। तो लेकिन वो अपने नारे से मुनहरफ हो गई है, अपने मंशूर से मुनहरफ हो गई है। इसीलिए हम 11 जमातों को ये ज़रूरत पेश आई कि हम इत्तेहाद बनाएं और आवाम के अंदर जाएं। घंटा घर जो है, ये जो किला खन्ना जो अपना कासम पार्क है, ये घंटा घर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये हर कीमत में पहुँचेंगे यहाँ पे। और PMLN की लीडर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, तमाम रुकावटें तोड़ के हम यहाँ पे पहुँचेंगे। चलो जी चलो। हालांकि आज लोअर दीर में जमात इस्लामी का जलसा हुआ है, वहाँ पे ये रात संगत में वहाँ पे गैलरी है, वहाँ पे ननकारा साहब में तकरीबात हो रही है, वहाँ पे कोरोना नहीं है। ये इनकी बौखलाहट है, और PDM की तहरीक से जो है ये उसको जो है वो रोकना चाहते हैं, ये नहीं रुकेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। आप हमें इस हवाले से भी बताएं कि PDM को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई, दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया गया है मुल्तान शहर के अंदर, और इस हवाले से आप हमें ये बता दें कि अगला लाएअमल आपका क्या होगा क़यादत का, अगर यहाँ पर जलसा नहीं करने दिया जाता। देखें जी, जलसा तो होकर रहेगा। जलसा अगर ये स्टेडियम में आपको जैसे आपको पता है कि पानी छोड़ दिया गया स्टेडियम में, तो जलसा अब नहीं होगा। जलसा पूरे मुल्तान की गलियों चौराहों पर अब जलसा गाह बन चुकी है। ये जलसा होगा, और खान साहब को अब पता चलेगा कि ये जलसा जब मूव करेगा इस्लामाबाद की तरफ, और ये इस्लामाबाद की तरफ जब ये दमादम मस्त कलंदर होगा ना, तो खान साहब को पता चल जाएगा कि जलसों को कैसे रोका जाता है और जलसों का रद्द-ए-अमल कैसे आता है। खान साहब ने जो ये काम किया है, और बुज़दार साहब तो वैसे ही निकम्मे निकले, उनको तो पता ही नहीं है, बुज़दार साहब को पता ही नहीं है कि हुकूमतें चलती कैसे हैं। बुज़दार को भी कम से कम अकल के नाखून लेने चाहिए थे, और उन्होंने इस बात को नहीं समझा। इन्होंने सियासी टेम्परेचर को हाई किया है। सियासी टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, जिस वजह से ये अब जलसा पूरा मुल्तान में होगा, उसकी गलियों चौराहे जलसा गाह बन जाएंगी, और कायदीन आगे लाएअमल देंगे। पर गिलानी हाउस में लियारी से काफ़िला मौजूद है, और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद हैं, कारकुन भी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं किस हवाले से यहाँ पर आए हैं इतना सफ़र करने के बाद। क्या नाम है आपका? खलीलोत नाम है मेरा, मैं सदर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ लियारी। करमुल्ला वकासी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के। हम एक बहुत बड़े काफ़िले की सूरत में यहाँ पर आए हैं, और हमारे यहाँ पर यूथ, हमारी लेडीज़, हमारे बुज़ुर्ग सब आए हुए हैं, और वो इस एहद के साथ आए कि इस कठपुतली हुकूमत को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे, और उसकी ताबूत में आखिरी कील मारने के लिए लियारी के वर्कर, डिस्ट्रिक्ट साउथ के वर्कर आए हैं। और मुल्तान शहर में आज जो है इमरान खान का जनाजा निकलेगा, और उस जनाजे को लेकर हम इसको दफन करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो हुकूमत होगी बिलावल भुट्टो होगी, और इस मुल्क में बिलावल का राज होगा, गरीबों का राज होगा। सर मुल्तान में दफ़ा 144 नाफिज करके मुल्तान के शहर को तो सील कर दिया है कंटेनर्स लगाकर, तो क़यादत का क्या लाएअमल है, क्या ये जलसा होगा या नहीं होगा? जलसा तो होगा, जलसा तो होगा, जलसा तो होगा इंशाअल्लाह ताला। जलसा होगा, जीना होगा, मरना होगा, जलसा होगा, जलसा होगा। ये जो जज्बात, ये जो वर्कर्स के जज्बात देख रहे हैं, तो वर्कर यही कहते हैं कि जलसा आज होगा, और बीबी आसफा भुट्टो साहिबा आज उस जलसे से खिताब करेंगी, और इस वर्कर हमारे चार्ज हैं। अगर किसी को जलसा रोकना है तो रोक कर दिखाए, हम जलसा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं जलसे को लीड कर रही हैं, इस हवाले से आपके क्या तसव्वुरात हैं?
चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तबीयत की नासाजी की वजह से बीबी आसमा इस जलसे में आ रही हैं और वो जलसे से खिताब करेंगी। ये जो जोश व खरोश आप देख रहे हो वो बीबी आसमा के हम शाना बशाना मिलकर अभी जाएंगे जलसा गाह में, और जिसको रोकना है वो रोक कर दिखाए। वो चाहे जो है ना रुकावटें खड़ी करें, चाहे आईनी दरवाजे खड़े करें, चाहे कंटेनर खड़े करें, हमारा ठिकाना इंशाल्लाह कासम बाग होगा और जलसा के दिल लियारी से यहाँ पर जलसा जो है गिलानी हाउस में आ चुका है और यहाँ पर कारकुनों ने सच एक्सप्रेस न्यूज़ से बातचीत भी की। जी हमारे साथ वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। पीडीएम के जलसे के हवाले से और योम तासीस के हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर यहाँ पीडीएम के जलसा जहाँ पर मुनक़िद किया जा रहा है कासिम बाग को, तो इंतज़ामिया की जानिब से सील कर दिया गया है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, ये सिलेक्टेड और नाअहल नादान हुकूमत जो है वफाकी, फिर उनके कहने पे पंजाब हुकूमत भी, उन्होंने आप देख लें कि किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। हमारे बहुत से कारकुन गिरफ़्तार हैं, बड़ा तशद्दुद किया गया है, सारे रोड ब्लॉक हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं जियालियों को सलाम पेश करता हूँ जो एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारी शहीद कायद की नवासी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी बिलावल की बहन आसफ़ा बीबी यहाँ पहुँच चुकी हैं और आपने देख लिया है कि कितना जोश और खरोश है यहाँ के लोगों में। और आज इन्होंने यहाँ पे जो रास्ते बंद किए हैं, जलसा मुनक्किद नहीं होने दिया जा रहा, तो आज पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है और हर जगह पे ये इज्तिमा हो रहे हैं। सर ये पीडीएम के जलसों से हुकूमत को क्या मैसेज जा रहा है जो मुल्तान में जलसे नहीं किए जा रहे? देखें, ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनकी हुकूमत मांगे तांगे की है, लड़खड़ाती हुई है, और जो इन्होंने हाल किया हुआ है लोगों का, आज आम आदमी का जीना दुश्वार हुआ है। कोई खाना खाता है तो दवाइयों के पैसे नहीं हैं, दवाइयाँ भरता है तो फीस के पैसे नहीं हैं, बिल के पैसे नहीं हैं। तो ये जितने लोग हैं ये तो इनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आए हुए हैं बाहर। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और वो करंतनिया में चले गए, तो आसफ़ा भुट्टो जरदारी साहिबा मुल्तान जलसे को पहली दफ़ा लीड कर रही हैं, तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखें, भुट्टो फैमिली कुर्बानी देने वाली लीडरशिप है जो हमेशा ख़ुद सामने आती हैं। वो ऐसा नहीं करते कि सिर्फ कारकुनों को आगे लाया जाए। उन्होंने एहतियाती तदाबीर के लिए सबको कहा है, लेकिन आज देख लें कि बीबी की तस्वीर आसफ़ा बीबी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और वो इस जलसे में शिरकत कर रही हैं। पार्टी मुल्तान सूबा सराकिस्तान के हवाले से भी कारकुन मौजूद हैं और डिप्टी सेक्रेटरी मीडिया भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यासर राना एडवोकेट, मैं नेशनल पार्टी का मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी मीडिया हूँ। तो सर आप किस हवाले से आए हैं यहाँ पर? सर हम इसलिए आए हैं कि अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद है पीडीएम, इन्होंने एक इरादा किया है कि हम इस जालिम और जाबह हुक्मरान से इस कौम की निजात दिलाएंगे। ये हुकूमत जब से बनी है 2.5 साल का अरसा हो गया है। ये तब्दीली के नाम पे आवाम को धोखा देकर ये सिलेक्टेड हुकूमत है। उन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, आवाम की तंगी, आवाम इतने तंग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि आज गिलानी हाउस में कितना बड़ा जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हुआ है, और हुकूमत के तमाम हथकंडों के बावजूद हम ये जलसा, मुल्तान का जलसा हम ज़रूर करेंगे और इस हुकूमत को, इस नाजायज़ हुकूमत को, सिलेक्टर के इस न्याजी को हम हर सूरत चलता करेंगे। तो सर आपके ख्याल में क्या ये जलसा कामयाब हो जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, जलसे हर सूरत कामयाब होते हैं। जब आवाम को रोटी नहीं मिलती, उसको रोज़गार नहीं मिलता, उसके बच्चे भूखे मरते हैं, जब उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो वो निकलते हैं जालिम हुकूमत को गिराने के लिए और जालिमों के ख़िलाफ़ हर सूरत निकलते हैं। ये जलसा हर सूरत कामयाब होगा और हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को मिलकर सब पीडीएम की 11 पार्टियाँ कामयाब करेंगी और आवाम हमारे साथ हैं। सर ये नेशनल पार्टी मुल्तान की जानिब से कारकुनों और ओहदेदारान ने शिरकत की है, सूबे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, सराकिस्तान के हवाले से? सर मेरी बात सुने, हम समझते हैं कि जो धरती जिसकी है वो हर सूरत उसको उसका नाम मिलना चाहिए। हम सराकी सूबे के हक़ में हैं और हम चाहते हैं, हमारा मुतालबा है कि सराकी भाइयों को उनका सूबा दिया जाए, उनको उनकी पहचान दी जाए, ताकि वो भी दूसरे पंजाबियों की तरह और सिंधियों, बलोचियों और ये पठानों की तरह अपनी ज़मीन पे एक अपनी हुकूमत कायम कर सकें और अपने हक़ के लिए लड़ सकें।
हाउस में मूसा खील बलूचिस्तान से भी कुछ कारकुन पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये किस हवाले से यहाँ पर आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ज़िली सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मूसा खील बलूचिस्तान। तो यहाँ पे गिलानी हाउस पहुँचे हुए हैं। लाजमी बात है, रास्ते में रुकावटें भी थी, हालात आपके सामने हैं, और जियाली जिस जुनून जज्बे के साथ आए हुए हैं वो आपके सामने हैं। ये मौजूदा हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है। ख़ास कर आप देख रहे हैं ना, इस टाइम पे ये स्टैंड लेना और जलसे को मना करना जमहूरियत की मुनाफी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के खातिर, किसान, हारी मजदूर के खातिर नारा बुलंद किया है। जैसा आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी का एक नारा मशहूर है कि ताकत का सरचश्मा आवाम। आज आपके सामने है कि अवाम का टाटा हुआ समंदर इस मुश्किल हालात में भी मौजूद है, जो कि गवर्नमेंट और ख़ास कर मुल्तान डिवीज़न की इंतज़ामिया का रवैया आपके सामने है, जो आप देख रहे हैं। मतलब ये मुश्किल दौर है, ये मुश्किल दौर भी मतलब लग रहा है कि खान साहब के अपने हाथों से अपना कब्र खोद रहा है। वो दिन दूर नहीं, बहुत ही करीबी हुकूमत अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। और जिस तरह वो सुनामी का दावे कर रहा था, 1 करोड़ नौकरियां की दावे कर रहा था, 50 लाख घर बनाने की बातें कर रहा है, तो वो सारे पाकिस्तानी अवाम के सामने आए कि न उसने 50 लाख घर बनाए, न 1 करोड़ नौकरियाँ दे, बल्कि अवाम के साथ जो जुल्म ज़ातियात किया वो मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि ये चुनी चोर और इसके पास जो टीम है वो सारे चोर है। वो करप्ट टोला है जो मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं, उसकी मकसद ही चोरी करना है। तो चोरों से अवाम का तवक्कुआत करना या अवाम उससे तवक्कुआत रखना ये मुश्किल काम है। ये वाहिद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसने गरीब, किसान, हारी मजदूर के लिए हमेशा एक पॉलिसी बनाया है, हमेशा उसको सहूलत दिया है और गरीब, किसान, मजदूर को रोज़गार दिया है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इसका सूरज गरूब हो जाएगा। और दिसंबर से पहले तो पीडीएम ने दिसंबर दिया था, इसने अपने लिए ये मुल्तान डिवीज़न गिलानी हाउस में इस वक्त हम मौजूद है, जो कार्रवाई इसने यहाँ से स्टार्ट किया, मुल्तान से स्टार्ट किया, ये खुद ही डूब जाएगा। इसका सूरज डूब जाएगा और इसका हुकूमत चली जाएंगे, दिसंबर से पहले चला जाएगा। हीरो खान की मस्तोई बिरादरी ने एहतजाज करते हुए कहा कि इरशाद लगारी, सिकंदर मस्तोई, गुलाम अली मस्तोई और दीगर एक कब्जा माफिया ग्रुप और मंशियात फरोश हैं। उनकी कोई ज़रई ज़मीन कब्जे में नहीं है, वो सिर्फ एक कब्जा माफिया ग्रुप है और मंशियात फरोश हैं, और उन्होंने जान कितने गरीब किसानों की जमीन कब्जे में ले रखी है। यही सिर्फ अपने कब्जे और मंशियात के अड्डों को बरकरार रखने के लिए झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और कब्जा माफिया ग्रुपों में उनके खिलाफ आवाज उठाई। हम आईजी सिंध से मुतालबा करते हैं कि कब्जा माफिया ग्रुप और मंशियात फरोश ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके काचे के अमन को बहाल किया जाए और मंशियात से नस्लें बचाई जाएं। तफसीलात आपने जानी नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com।